नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि। आज हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के श्लोक 32 से 35 जो क्लब किया हुआ है, जो मैंने बोला था एक साथ में एक श्लोक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके बाद उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किं नो राज्येण गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कनक्षितां नो राज्यां भोगाः सुखानि च त इमे वसथिता युद्धे प्रणम्स त्यक्त्वा धनानि च आचर्या पितारा पुत्रास तथैव च पितामहा मातुलः स्वसुरः पौत्रास्यालः सम्बन्धिनस्तथा इतान् हन्तुम् इच्छामि घनातो मधुसूदना आपि त्रैलोक्या राजस्य हितो किं नु माहि कृते निहात्या धरतरस्त्रान्न क प्रीति स्यज जनार्दना। O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself when all those for whom we may desire them are now arrayed on the battlefield? मतलब पहले लाइन में ये अर्जुन गोविंद यानी श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि ये किंगडम, ये हैप्पीनेस, ये लाइफ, ये सब कहाँ से मैं डिज़ायर करूँ या किसके लिए डिज़ायर करूँ। सभी जिनके लिए मैं इस चीज़ को चाहूँ वो सब तो बैटल फील्ड में है। When all those for whom we may desire, जिसके लिए मैं ये सब चीज़ें चाहा हूँ, वो सारे लोग तो मेरे शत्रु बन गए हैं, या वो सारे लोग तो बैटल फील्ड में है। तो मैं ये सब चीज़ को मिलने की इच्छा भी रखूँ तो किसके लिए रखूँ, किसके साथ बांटूँ इस चीज़ को। वो सेल्फिश नहीं है ना, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में मिलकर खुश रहे। लेकिन वो वही बोल रहे हैं कि अगर वो लोग ही बैटल फील्ड में है तो मैं किसके साथ में ये खुशी शेयर करूँ। O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandson, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? मतलब इतना ही उसके अंदर अच्छाई है कि सारे जो एनिमीज है उनके बारे में भी अच्छा सोच रहा है कि ये सारे लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मारने के वजह से ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी उनके लिए उनको मारने चले जाऊँ। वो सारे लोग शायद जैसे कि होता है ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें अपने अंदर की सारे शत्रुओं को कैसे दमन करना चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर नशा है किसी भी नशीली द्रव्य को धारण मतलब ग्रहण करने का, तो वो चीज़ आपके शरीर को खराब कर रही है, तो इसीलिए आपको उसको निकाल देना चाहिए ना अपने से। मान लीजिए कोई स्मोक करता है, स्मोक करने से उसका लंग्स खराब हो रहा है, उसका शरीर तबाह हो जा रहा है, तो उसको उस चीज़ को तबाह कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं कर रहा है, उल्टा के बोला वो मुझे तबाह कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी उसको छोड़ दूँ। मतलब ऐसा चीज़ है कि कोई आपको तबाह करने के लिए रेडी है। आपकी कोई एक आदत जो आपकी ही आदत है वो आपकी ही नुकसान कर रही है, लेकिन आप उसको नहीं हटा रहे हो, आप उसको और पाल रहे हो अपने ज़िंदगी में। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स या फाइटिंग का एक सिचुएशन है, ये तो रियल लाइफ में जनरली नहीं होता है, लेकिन अपने अंदर की लड़ाई के साथ में रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन का क्या हाल था कि ये सारे लोग अपने आप को ही तबाह कर देंगे, मर मिट जाएंगे, और मुझे भी अगर मारने आएंगे तो इन सब में मुझे उनको क्यों मारने की ज़रूरत है। वो लोग मेरे लिए हार्मफुल है पता है, लेकिन फिर भी मैं उनको क्यों अपनी ज़िंदगी से हटाऊँ, ऐसा पूछ रहा था। इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया था इन सभी लोगों से। होता है, लेकिन आगे देखते हैं। ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, कृष्ण भगवान को बोला जा रहा है, मेंटेन करते हैं सभी लिविंग एंटिटीज को। आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज फॉर द 3 वर्ल्ड्स। मुझे अगर तीनों लोग दे दिया जाए एक्सचेंज में, अगर मुझे तीनों लोग का स्वामी बना दिया जाए, फिर भी मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता।
लेट अलोन दिस अर्थ, वॉट प्लेजर विल वी डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। वो बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के क्या ही मिल जाएगा, क्यों ही हम उसे मारे, क्यों ही नेगेटिव लोगों को मारने जाए, उनको रहने देते हैं ना, उनके हाल पे छोड़ देते हैं ना। क्यों ही नेगेटिव आदतों को मारने जाए, अपने अंदर नेगेटिव आदतों को पाल के रखते हैं, अपने अंदर खराब चीज़ों को रख देते हैं। ऐसी चीज़ वो बोल रहा था, मतलब अपने अंदर के नेगेटिव चीज़ों से आप कंपेयर करके सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो इसका जो मीनिंग एक्सप्लेन है उसको समझते हैं। Arjun has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and senses. गो मतलब जो गो माता या फिर जो गाँव होता है यानी कि काऊ, तो उनके वो स्वामी हैं या फिर उनका देखभाल करते हैं या उनको प्यार करते हैं, तो इसीलिए उनको गोविंद बोला जाता है। साथ साथ वो इंद्रियों का भी देखभाल करते हैं एक एनिमल के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर, तो इसीलिए उनको गोविंद बोला जा रहा है। By using this significant word, Arjun indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjun's senses. मतलब कृष्ण भगवान को समझना चाहिए कि उसकी इंद्रियों को किस चीज़ से सुख मिलता है, उस हिसाब से ही वो उन्हें सलाह दे, ताकि अर्जुन को थोड़ा सा सुकून भी मिले, वैसा ही उनको सलाह दिया जाए। बट गोविंद इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस। लेकिन गोविंद के ये मतलब नहीं है जो हमें खुद मतलब सेटिस्फाई या खुशी दे, वैसा मीनिंग नहीं है। If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. अगर हम ईश्वर के इच्छाओं की पूर्ति करें तो ऑटोमेटिकली हमें भी संतुष्टि मिलेगी। ईश्वर का क्या काम है? सबके साथ भलाई करना, सबका देखभाल करना, सबका कल्याण करना। अगर उनके इस काम में हम भी योगदान कर पाए, किसी अनजान का ज़रूरतमंद का मदद कर पाए, उसको किसी समस्या से निकाल पाए, जो संतुष्टि मिलेगी ना अंदर आपको, मतलब उसमें लगेगा कि आप महाराजा हो गए हो। मतलब कोई ये नहीं आएगा, एरोगेंसी नहीं आएगा या फिर आपको कोई बहुत महान फील नहीं होगा, लेकिन एक सुकून मिलेगा। अगर आप करके किसी को मदद करके देखते हैं ना, किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी भी अनजान को आप मदद करते हैं, तो आपको अलग ही एक सुकून मिलता है, अलग ही संतुष्टि मिलती है। Materially, everyone wants to satisfy his senses and wants God to be the order supplier for such satisfaction. Generally क्या होता है, सब चाहते हैं कि मेरी विश पूरी हो जाए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरी विश पूरी कर दो, मेरे को सेटिस्फाई कर दो, मेरे को सुखी बना दो। कभी ऐसा नहीं सोचते कि ईश्वर क्या इस चीज़ से सुखी हो रहे हैं, जो हमारे क्रिएटर है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के डिज़ाइनर है, पूरे सिस्टम को जो चला रहे हैं, क्या वो इस चीज़ से खुश है? उल्टा नहीं सोचते कि ईश्वर अगर मेरी इस काम से आपको संतुष्टि मिलती है या आपके लिए आपको लगता है कि ये करना सही हो रहा है, क्या आप इस चीज़ से खुश है, अगर तब ये चीज़ मेरे साथ घटित करिए, ये चीज़ मेरे साथ करिए। ओवरऑल आप बोल सकते हैं ईश्वर को कि आप मेरा देखभाल करिए या प्रोटेक्ट करिए मुझे, लेकिन कोई भी इच्छा को पूरी करने के लिए जनरली हम इंसान क्या करते हैं कि इससे मुझे खुशी मिलेगी ईश्वर, तो आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, मतलब फुलफिल कर दीजिए इस विश को। लेकिन उसके जगह उल्टा भी हम अगर बोले, ऐसा कभी नहीं सोचते कोई, लेकिन ऐसा करने के लिए बोला गया है कि ईश्वर को बोलिए कि आप अगर इस चीज़ से संतुष्ट होते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ करना सही रहेगा, ये चीज़ जैसे मेरे अंदर, मैं थोड़ा सा बहुत दिन से ऐसा बोलती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं मेरे लिए यूज़ करती थी, अगर ये मेरे लिए बेस्ट होगा तो ये चीज़ करिए। लेकिन मैं भी सुधार रही हूँ इस चीज़ को। आप में से जो सब सोचते हैं कि सुधारना चाहते हैं, कर सकते हैं इस चीज़ को, कि आप ईश्वर को उल्टा बोल सकते हैं कि ईश्वर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ से कल्याण होने वाला है, आप खुश हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ करना सही है, तो ज़रूर मेरी इस विश को पूरी करिए, ताकि इससे अगर ओवरऑल एक अच्छा चीज़ हो रहा है तो हो, है ना। अगर ईश्वर खुश हो रहे इस चीज़ से तो क्यों नहीं, और ईश्वर खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर दी पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, उनका ही अंश है, तो हम भी खुशी महसूस करेंगे ही, बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा ही। तो आगे देखते हैं। The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that we may covet. मतलब जितना हम चाहते हैं उतना मिलेगा, वैसा नहीं है। जितना हम डिजर्व करते हैं, जैसा हमने कर्म किया है, उस हिसाब से ही हमें उतनी ही सेटिस्फैक्शन, उतनी ही खुशी, उतनी ही चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, अगर कोई अपना स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वर को खुश करने के लिए कुछ करता है, ईश्वर
आपकी खुशी में खुश होता है, देन बाय द ग्रेस ऑफ गोविंदा ऑल डिजायर्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर सेटिस्फाइड। आपकी इच्छाएं ही वैसे रेगुलेट हो जाती है। मतलब अगर आप ईश्वर को खुश करने के लिए कुछ करोगे ना, आपकी मन की इच्छा ही वैसी हो जाएगी, जिस तरीके से आपकी चाहतें ही वैसी बन जाएगी एंड आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप देखोगे आपके चाहतों में ही बदलाव आ जाएगी। पहले शायद आपको ये वो सब कुछ चाहिए था, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये सब बेमतलब की चीज़ें हैं, मुझे तो ये सारी चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं बेकार में इस चीज़ में सोच रही थी। तो उस तरीके से आप ईश्वर को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें चाहोगे ना, तो उस हिसाब से आप देखोगे आपकी इच्छाएं भी बदल जाएगी और वो वक्त के साथ साथ पूरी भी हो जाएगी। Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. अर्जुन ऐसा जो इतना दयालु हो रहा है क्योंकि उनके प्रति उसका एक प्रेम, दया, फैमिली मेम्बर्स के प्रति एक उसका अटैचमेंट, ये सब है, इसीलिए उनके प्रति इतना दया भाव आ रहा है। दया भाव आना कोई गलत बात नहीं है, वो सही ही है, लेकिन अतिरिक्त दया हो जाना, अपने कर्म को भूल जाना, वो हानिकारक हो सकती है। अच्छा, he is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjun fears that all his friends and relatives will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. मतलब जो प्राप्ति होगी, सभी लोग दिखाना चाहते हैं अपने प्राप्ति को कि देखो देखो मुझे ये मिला है, लेकिन अर्जुन के अंदर क्या था ना कि अगर ये लोग मर ही जाएंगे तो मैं इनको मतलब अपने विक्ट्री का क्या ही मतलब, इनके साथ में मुझे खुशी मनाना है या इनको मार के मुझे कुछ मिल रहा है तो इसमें क्या ही खुशी है। ये अगर इंसान को मार के कुछ मिलने का बात हो रहा है तो उस तरीके से तो सही बात है, किसी को मार के आप क्या ही हासिल कर लोगे, लेकिन अपनी बुरी आदतों को मार के आपको अच्छाई ही मिलने वाली है। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको तोड़ के आगे और ग्रोथ की तरफ जाओगे तो आपको अच्छा ही होने वाला है। दिस इज़ अ टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल लाइफ। ये मटीरियल लाइफ में होता है, आपको हर चीज़ में लाभ हानि का मेजरमेंट करना पड़ता रहता है या आप करते जाते हो। द ट्रांसेंडेंटल लाइफ मतलब स्पिरिचुअल लाइफ जो होता है, हाउएवर इज डिफरेंट। Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord, and if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. मतलब जो ईश्वर को सेटिस्फाई करने के लिए करता है वो समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल रही है, मतलब ज़रूर ईश्वर की इच्छा होगी इस चीज़ में, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करके खुश होता है। अगर उसको कुछ नहीं मिल रही है, मान लीजिए आपको कोई इंसान पसंद आ गया है, ठीक है, मटीरियल लाइफ का एक एग्जाम्पल, तो आप उसके साथ में रिश्ता आपको नहीं मिला, मतलब आपको पसंद आया लेकिन वो इंसान आपको नहीं मिला, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, या आप उस इंसान के लिए, या दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। इनिशियली अट्रैक्शन रह सकता है, या काम में या किसी और चीज़ में आप एक दूसरे के साथ वर्क एरिया में बहुत अच्छे से पार्टनर्स बन सकते हो, या बहुत सारी चीज़ों में बन सकते हो। शायद रिलेशनशिप में वो इंसान के साथ में आपका नहीं चल सकता, राइट। कुछ आप देखोगे एक ही इंसान किसी के प्रति उसके छोटे छोटे चीज़ों में गुस्सा करता है, लेकिन वही इंसान किसी और के प्रति उसके बड़े बड़े मिस्टेक्स में भी माफ़ कर देता है, क्योंकि उसमें ट्यूनिंग बन जाती है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो आपको मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, पता रहना चाहिए कि हाँ अगर मुझे कुछ एक चीज़ या इंसान या रिश्ता या सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं मिल रही है, मतलब वो मेरे इस विश के मुताबिक सही नहीं है, ये होना मेरे लिए सही नहीं है, या उस इंसान के लिए सही नहीं है। कभी कभी होता है कि वो मेरे लिए सही हो ना हो, ओवरऑल एक दूसरे के लिए शायद वो सिचुएशन सही नहीं है, हो ही सकता है। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ईश्वर शायद जो चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है तो वो हटा देते हैं, और ये चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है और मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ हो जाता है कि आपने विश भी नहीं किया लेकिन आपको मिल गया, बहुत खुश है, तो वो चीज़ आपके लिए सही है लेकिन आपको पता नहीं था, तो मिल गई आपको क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। Arjun did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. मतलब वो अपने हाथों अपने रिलेटिव्स को नहीं मार पा रहा है, वो लोग मरे कि जिए उससे भी ज़्यादा उसको कष्ट हो रहा है कि वो अपने रिलेटिव्स को अपने हाथों से कैसे मार सकता है। मतलब वो अटैचमेंट वाली चीज़ आ जा रही है बीच में। एक क्षत्रिय के नाते उसको फाइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अपने हाथों से अपने ब्लड रिलेशन को मारने में प्रॉब्लम हो रही है, अटैचमेंट बीच में आके उसको प्रॉब्लम फील करा रही है।
At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for the Krishna. मतलब वो एक पपेट जैसा था, उसका भाग्य, सबका भाग्य तो पहले लिखा जा चुका होता है ना, उसके कर्म के हिसाब से फल, जब फल मिलता है उसके पहले ही वो लिखा जा चुका होता है. अगर मतलब कुछ चेंजेस अपने कर्म में करेंगे एंड वो पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो है, वो मुझे नहीं पता है कि अगर आपके भाग्य में कुछ लिख दिया गया है और आप उसको इरेज कर सकते हो कि नहीं. लेकिन हाँ, कर्मा हमने पहले एक बार पढ़ा था, कर्मा ऑलवेज कैलकुलेटेड होते रहते हैं, ऑल्टर्ड होते रहते हैं. एंड यहाँ पे इनकी मृत्यु लिखी जा चुकी थी पहले से, इनकी डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी पहले से, एंड उसको बदलना आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल था. बस उनको मारने का कर्म करना बाकी था, लेकिन उनका जो भाग्य था वो पहले से ही कृष्ण भगवान ने लिख दिया था. तो उनके हाथों तो वो लोग मृत्यु हो चुकी थी, बस किसी के जरिए उसको घटाना जरूरी था कि हाँ ये चीज़ हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, जन्म, मृत्यु और विवाह, ये दोनों विधाता के हाथ, ये तीनों चीज़ विधाता के हाथ में होते हैं. तो किससे आपकी मतलब शादी होगी, किस टाइम पे आप जन्मोगे या किस टाइम पे आपकी मृत्यु होगी, वो लगभग शायद सेट रहती है. इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, इसमें स्पेशली विवाह वाले पार्ट में तो बहुत सारे हैं कि आप अगर डेस्टिन्ड है तो आप क्यों किसी के लिए विश करो, ये सब बहुत सारे चर्चे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आपका कुछ चीज़ें आप देखोगे कि शायद कर्मा जनरेटेड रहता है, कुछ चीज़ें शायद आपके पहले के कर्मा के हिसाब से रह जाती है, पॉसिबिलिटीज़ रहते होंगे, हो सकता है 2-3 रास्ते रहते हैं. उसमें आपके प्रेजेंट कर्मा के ऊपर वो फाइनली डिसाइड होता है कि कौन सा आपके साथ फाइनली होने वाला है. लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिछले कर्मा या प्रेजेंट कर्मा को मिक्स करके ही रिजल्ट आते हैं. ठीक है, भाग्य भी अपने कर्म से ही हम लिखते हैं, ईश्वर जो लिखते हैं वो हमारे ही कर्म के हिसाब से वो रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम में तो हम ही लिख के आते हैं, टीचर बस चेक करके मार्क्स बिठाते हैं, वैसे ही. और ये तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है. टीचर्स अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ भी करे, ईश्वर नहीं कर सकते, वो हमेशा सही होते हैं. Okay. This fact is disclosed in following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjun did not like to retaliate against the miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should be killed. मतलब ये अर्जुन का खुद का डिसीजन नहीं था, ये ईश्वर का ही डिसीजन था, जिसके वजह से वो ना चाहते हुए भी वो उस बैटलफील्ड में आ गया था, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. हम कुछ चीज़ें होते हैं ना, हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, हम चाहते हैं फिर भी नहीं होता है. तो ये सारी ईश्वर की मर्जी उसमें लगी रहती है, इसीलिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दो. कुछ चीज़ें जो समझना है ना, गो विद द फ्लो, ईश्वर के हाथों छोड़ दो. बोलो ईश्वर आप मेरे साथ अच्छा कर रहे हो, मुझे पता है, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ सही है, जैसे आपको लगे सही है आप वैसे करो, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट. ऐसे करके जब समझना है ना बिल्कुल भी, तो एकदम भी मत सोचो. Okay. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. मतलब कभी भी ईश्वर किसी के साथ में जो गलत कर रहा है उसके साथ में गलती हो, ये हो, वो नहीं चाहते. लेकिन अगर उनके डिवोटी के साथ में कुछ गलत हो तो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. अगर आपने गलत किया, मिस्टेक किया, तो उसका मतलब लॉर्ड जाके, भगवान जाके आपके साथ तुरंत ही कुछ करेंगे नहीं. आप माफ़ी भी मांग सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर इतना एडमेंट है कि आप दूसरों का भी क्षति करने लग जाओ, मिस्टेक्स हो सकता है हर किसी से, उसको मान के एक्सेप्ट करके अगर हम प्रायश्चित करें तो वो ठीक भी हो सकती है. लेकिन वो चीज़ अगर वो लास्ट मोमेंट तक भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर वो एडमेंट नेचर रह जाती है, आप अपने दोष को मानते नहीं हो और ईश्वर के दूसरे भक्तों को और कष्ट देते हो, तब तो कुछ नहीं हो सकता, तब तो आपको उसका फल मिलेगा ही. क्योंकि अपने इनोसेंट बच्चों को ईश्वर कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते हैं. होता है ना, माँ बाप भी 2-3 बच्चे हैं उनके, मान लीजिए जो शैतानी करते हैं उसको भी डांट पड़ती है. अगर उनके दोनों बच्चों में लड़ाई होती है, जो शैतानी करता है बिना मतलब का दूसरे को हानि पहुंचाता है, उसको भी डांट पड़ती है, तब भी माँ बाप नहीं छोड़ते हैं. तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी हमारे पेरेंट है ना, तो वो भी वैसे ही डील करेंगे. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants
ऑल्दो अर्जुन वांटेड टू एक्सक्यूज देम, अर्जुन के साथ में अगर उन्होंने मान लीजिए अर्जुन उनका डिवोटी है, अर्जुन के फैमिली या द्रौपदी उनके साथ तो बुरा किया था, अर्जुन के साथ भी बुरा किया था, उसका किंगडम ले लिया, मानहानि किया, इतना कुछ, तो उनके डिवोटीज के साथ में जब बुरा हुआ, अगर कोई अपने से गलत करता है, मान लीजिए आपने ईश्वर को कुछ गलत बोल दिया है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी शायद ईश्वर उस चीज़ को माफ़ कर सकते हैं, आपको एक मौका दे सकते हैं, या फिर आपको समझाएंगे, मतलब चीज़ में थोड़ी सी फिर भी आपको एक्सक्यूजेस मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी डिवोटी के साथ में करते हो, उसमें माफ़ी भी नहीं मांगते हो, आपके अंदर एडामेंट नेचर है, आप उस चीज़ को करते चले जाते हो, तब तो आपको नहीं कुछ भी मतलब माफ़ी मिलने वाली, क्योंकि आप माफ़ी मांग ही नहीं रहे हो, तो मिलेगी कहाँ से। तो इसीलिए ईश्वर यहाँ पे अर्जुन अगर उसको एक्सक्यूज भी, अगर मेरे साथ में मान लीजिए मैं कृष्ण भक्त हूँ या ईश्वर को मानती हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ कोई आके बुरा कर देता है, शायद मैं उसको माफ़ कर दूँ, लेकिन हो सकता है ईश्वर उनको माफ़ ना करे, हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना, खुद उस इंसान को माफ़ करके खुद हील कर लो खुद को, खुद उस उलझन में मत रहो। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, खुद को हील कर लो, खुद को एकदम उस इंसान को और खुद को दोनों को माफ़ करो, उस उलझन से खुद को कट कर दो, बस खुद शांति में आ जाओ, बाकी ईश्वर देख लेंगे। अगर उसने आपको कष्ट दिया है तो उसको कर्म का फल देने का काम ईश्वर का है, कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ ईश्वर के हाथ छोड़ दो, खुद को आप एकदम उस प्रॉब्लम से कट करके एकदम शांत सिचुएशन में आ जाओ। मुश्किल होती है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, कुछ समय में बहुत ईजी रहा है, कुछ समय में नहीं भी रहा है, लेकिन मैंने यही समझा है, जिस टाइम पे मैंने इजीली उस सिचुएशन में से उस इंसान को या सिचुएशन को माफ़ करके खुद को हीलिंग की तरफ लेके गई हूँ, तभी वो सिचुएशन में मुझे आराम मिला है और उस इंसान को कर्म का फल भी मिला है। मैंने ये होते हुए दिखा है, जब खुद ही उलझती जा रही हो, उसको फल मिले कि ना मिले कुछ नहीं पता, खुद को तर्पण होती है, तो वो नहीं चाहिए। खुद को रिलैक्स रखना है, हील रखना है, एंड खुद डिसीजन नहीं लेना है, किसी को फल दान नहीं करना है, वो ईश्वर का काम है, वही करेंगे। आई होप आपको श्लोक 32-35 समझ में आ गया हो। कल हम 36 वाला श्लोक करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।